हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है कि एक्चुअली में ट्रू स्पिरिचुअलिटी है क्या? ओके, स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये क्वेश्चन मेरे लिए रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि मैंने मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ तरह से धक्के खा के देख लिया। मुझे कुछ भी रास ही नहीं आया। हर जगह से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये भी नहीं, यहाँ भी मन नहीं लग रहा, वहाँ भी मन नहीं लग रहा। अल्टीमेटली मैं स्पिरिचुअलिटी में आई। और क्या मुझे अपना आंसर्स मिल गए? नहीं मिले। स्पिरिचुअलिटी में भी स्पिरिचुअलिटी ढूंढती रह गई मैं कि एक्चुअली क्या यही स्पिरिचुअलिटी है? बिकॉज आपको एक बात बताऊँ, आपको पता भी होगा, और मतलब यू नो दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड सबसे ज़्यादा करप्ट हो सकता है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी सबसे ज़्यादा करप्ट हो सकती है। स्पिरिचुअल कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा मटीरियलिज्म हो सकती है, झूठ हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में सच्चाई ढूंढना और डिफ़िकल्ट हो गया। यहाँ पे ना ही केवल फ्रॉड हो सकता है, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा डीपर फ्रॉड हो सकता है, एनर्जी फ्रॉड हो सकता है। लोग आपकी एनर्जी चुरा लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में भी होता है, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बहुत कुछ होता है। सो इट वॉज स्केरी, इट इज़ स्केरी टू फाइंड कि आजकल के ज़माने में कि भाई एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी क्या है। बहुत स्केरी है भाई कलयुग में। इसकी बात मानूँ, उसकी बात मानूँ, वो कह रहा है, ये कह रहा है, ये स्पिरिचुअल गुरु सदगुरु कह रहा है, बीके शिवानी कह रही है, फलाना। आजकल थोड़े प्रैक्टिकल गुरुज भी आ गए हैं। आजकल क्या, मतलब हमेशा से थे। आचार्य प्रशांत ये कह रहे हैं, पर मदर टेरेसा ने ये कहा, श्री कृष्ण जी ने ये कहा, राम जी ने ये कहा। अप्लाई और उसके अलावा बहुत सारी हिस्ट्री अब मैनिपुलेट हो चुकी है। तो हिस्ट्री मैनिपुलेट हो चुकी है, मतलब हिस्ट्री में बहुत सारे वर्जन्स अभी हमें नए मिलते हैं, और फिर वो बोलते हैं अरे उन्होंने तो वो कहा ही नहीं था, अरे ये तो गीता के बारे में बता रहे, और गीता तो एक्चुअली में कुछ और ही है, ये कुछ और ही है। वो जो बंदा कुछ बोल रहा है उसको कुछ और दूसरा इंटरप्रेट करके कह रहा है कि नहीं, आपने वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं किया तो आप गलत होती। इट्स लाइक इट्स अ मछली बाजार ओवरऑल। ओके, इट्स अ मछली बाजार। सो आई फाउंड कि भाई अब तो मैं कहीं जा ही नहीं सकती। मैंने ये देखा कि अब मैं तो मटेरियल वर्ड, तो मैंने एक तरह से नॉट एग्जैक्टली मटेरियल वर्ड छोड़ा, मटेरियल वर्ड मुझसे छूटा ही नहीं, मैंने बहुत छोड़ने की कोशिश करी। बट मेरी जैसे कहते हैं ना, डेस्टिनी में ही नहीं था भैया। तुम्हें तो चाहे तुम ज़बरदस्ती भी चीज़ें इंजॉय करो या फिर ज़बरदस्ती भी आपको वो वाले मटेरियल वर्ड में घुसना ही है, आप उसे निकल ही नहीं सकते। मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि मैंने खुद के ही डिसीजंस लिए थे सारे अज्ञानता में अपने, जो मुझे शायद नहीं लेने चाहिए थे। बट अगेन, बीइंग इंट्यूटिव पर्सन, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे गाइडेंस मिलते थे और मैं ऐसे ऐसे डिसीजंस लेती जाती थी जो मुझे ना, जिनका मुझे सिर पता था और ना पैर पता था, और मैं आगे बढ़ती जाती थी। और फिर मैं मटेरियल वर्ल्ड में और ज़्यादा अंदर फंसती गई। सब कुछ कर लिया, जो मटेरियल वर्ल्ड से निकलना ही मुश्किल हो गया भाई। अब उसके बाद मटेरियल वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई कि भाई मैं इसको कर तो रही हूँ, मैंने इसके डिसीजंस इसके पक्ष में लिए, बट मैं इसको कर नहीं पाती। मुझे नहीं पता कि दुनिया में अच्छा, मतलब लाइक आज 45 ईयर्स ऑफ एज के बाद मुझे समझ में आता है अच्छा कि ये गलत को गलत ऐसे बोला जाता है, ये सही होता है, ये गलत होता है, ये अच्छा होता है, नहीं होता। क्योंकि मेरे को तो हमेशा से ये लगता था कि इसकी कोई कुछ कर रहा है, कोई मुझे हर्ट भी कर रहा है। जब यंग थी तब की बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था यार गलत तो वो भी नहीं है। और कभी कभी ऐसा ज़रूर लगता था कि भाई मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ऑब्वियसली। कभी कभी क्या, हमेशा ही लगता था, बहुत बार ऐसा लगता था। बट उसके बाद एक ऐसा फेज आता था जब लगता था यार वो पर्सन कर ही क्या सकता था। सो इस तरह की उधेड़ बुन में मतलब लाइक मैं मटेरियल वर्ड को कोई समझ नहीं पाई। मुझे समझ नहीं आया दुनियादारी कैसे जीनी है, कैसे लाइफ को जिया जाता है भाई। एक होता है ना कि आपका डे टू डे जॉब चल रहा है और आप खुश भी हो, आप खाना भी खा के आप फीलिंग गुड। आई वॉज लाइक टोटली एम्प्टी इनसाइड। आई वॉज लाइक कि मैं यहाँ पे होते हुए भी नहीं हूँ, मैं जी रही हूँ, अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है, होते हुए भी नहीं हूँ। मतलब इन द सेंस कि कुछ अच्छा ही नहीं लगता, सब कुछ रिक्त लगता है, सब कुछ एक एक वॉइड लगता है बहुत बार। सो मटेरियल वर्ल्ड की जो चीज़ें थी वो मैंने सीखी लोगों को देख देख कर, लोगों को देख कर कि मुझे कुछ भी नहीं, मुझे लगता था कि यार मैं तो कुछ भी नहीं सीख पाऊंगी। ऐसा लग रहा है अगर मैंने जैसे शादी करी, मतलब ससुराल गई, बच्चे पैदा किए, मुझे लगता था मैं करूँगी कैसे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। मुझे तो एक ही चीज़ आती है कि भाई मैं बुक्स पढ़ती रहूँ, इसके अलावा मुझसे कुछ मत करो। लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन आई वॉज कि भाई या तो मुझसे डांस करा लो, गाना गवा लो,
बुक्स पढ़ा लो, बट करना क्या है लाइफ में? लाइफ में पैसे कैसे कमाने हैं, लाइफ में अपनी खाना पूर्ति कैसे करनी है, ये सब मुझे दूसरों से पूछना पड़ता था। कभी कोई भी मेरी लाइफ में जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होता था उससे पूछती थी, भाई बताओ क्या है। इस तरह से धक्के खाते खाते 40 साल 45 साल कंप्लीट करें। 40 साल की उम्र के मैं स्पिरिचुअलिटी में आ गई, सोचा कि अरे भाई अब तो भाई मैजिक हो जाएगा। मैजिक हुआ था, ऐसा नहीं कि मैजिक नहीं हुआ था मेरे साथ, बहुत सारे मैजिक हुए स्पिरिचुअलिटी में। मुझे लगा कि यार कुछ तो डिफरेंट है, एनर्जीज़ में कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है कि मैं चेंज हो रही हूँ। बट फिर मटीरियल वर्ल्ड आके अपना दस्तक देने लगता। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, फिर वहीं की वहीं डाउन हो जाती हो, फिर वहीं की वहीं असहाय हो जाती हो, फिर वहीं की वहीं सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अगर आप जाना चाहते हो, अगर मेरे जैसा पर्सन स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहता है जो मटीरियल वर्ल्ड में तो कर ही नहीं पाया कुछ पहले, वो स्पिरिचुअल कर ही नहीं पाया इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती थी, बट इतना दुख होता था ना, इतना दुख अंदर आंतरिक पीड़ा आती कि वो मैं सहन नहीं कर पाई कभी। तो वो मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, मैं नहीं ही कर सकती। मैंने मतलब लाइक आई एम अ लूजर इन दैट फ्रंट, ऐसा मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यही तलाश तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में लाई, क्योंकि मैं अपने हमेशा भटकती रही, हमेशा अनजाने रास्तों पे भटकती रही। उसने ये किया तो वो कर लूँगी, उसने वो किया, कंपटीशन करना आता था बट अंदर से ताकत नहीं थी, अंदर से कोई एनर्जी ही नहीं थी, ऊर्जा ही नहीं थी। कर क्यों रही हूँ भाई? अगर मेरे मन था, जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि मैं जब 12th में थी या जो भी थी, तो मेरा ना मन था मैं आर्ट ही करूँगी। मेरे को लाइट चीज़ें पसंद थी, मुझे डाल दिया गया साइंस में क्योंकि मैं टॉप करी। भाई कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती गई, और मगर मेरे पास एक आवाज़ नहीं थी कि मैं बोलूँ कि नहीं भाई मेरे को ना, क्योंकि मेरे को सच में लगता था कि आर्ट कर तो लूँगी, कमाऊँगी कैसे, सर्वाइव कैसे करूँगी। बस आर्ट में भी मुझे कुछ ऐसा नहीं करना था, मुझे पता था कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकूं लोगों को, मतलब लोगों को भी नहीं, लाइफ को जिया कैसे जाता है मटीरियल वर्ल्ड में मुझे पता ही नहीं था। मैंने एक्सेप्ट कर लेती थी उन लोगों की बातें जो कि मेरे से ज़्यादा मटीरियल थे। बाद में मैं ये भी कहती थी यार ये मतलब ये समझती थी कि उनकी वजह से करा, बट उनकी वजह से नहीं करा, मैं कर ही नहीं सकती। आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू परस्यू आर्ट्स, आई लेफ्ट आर्ट्स, देन आई लेफ्ट सो मेनी थिंग्स जस्ट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस। आज की डेट में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आई, स्पिरिचुअल कम्युनिटी से मिली, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस आ रहे मटीरियल वर्ल्ड के ही हो रहे हैं, वहाँ पे भी धोखा हो रहा है, वहाँ पे भी सेम चीज़ें और बहुत हाई स्केल पर। आई वाज लाइक यार स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो फूलों की सेज होना चाहिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा एक आ जाए कि भाई जो भी दो तरह के आपको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, एक तो जिनके अंदर पावर है बट वो स्पिरिचुअलिटी पे क्लियरली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं यहाँ पर, स्पिरिचुअल लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, एंड एक ऐसा फील्ड जो कि ऐसा अंधाधुंध ट्रस्ट कर रहा है कि उनको प्रैक्टिकल बातें ही समझ नहीं आ रही हैं कि भाई देखो अब तुमने किसी पर्सन को एक बार मिले हो, अब वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब इसको मुद्दा मत बनाओ, क्योंकि लाइफ में कुछ प्रैक्टिकल सच्चाई, स्थूल सच्चाइयाँ भी तो है ना। मैजिक वर्ड ही सब कुछ नहीं है। हाँ मैजिक वर्ड इज़ गुड, मैजिक होता है बट मैजिक के लिए एनर्जीज भी तो होनी चाहिए ना। अभी तो क्या ही मैजिक हो रहा है, अभी तो केवल त्राही त्राही मची हुई है ना, ये तो मैजिक नहीं है ना। अभी तो केवल होप ही है ना कि भाई कुछ अच्छा हो जाएगा। सो अभी भी मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें मतलब लाइक यू नो इंट्यूशन वाइज कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ विजन्स दिखाए जाते हैं तो मुझे लगता है अच्छा ये होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ओके ठीक है, शायद मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही रहना चाहिए। मेरा ये डिसीजन भी क्लियर नहीं है जैसे, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज़ आई कुड नॉट फाइंड कि वो मुझे नहीं मिला, बाकियों को मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिलता है, मेरे को नहीं मिला अभी तक कि ईजी फ्लो क्या होता है मनी का, नहीं मिला। क्या करें, हर तरह से कुछ ना कुछ करके देख लिया, भगवान से बहुत शिकायतें रहीं, अभी भी है, कल भी मैंने शिकायत की थी, कल लूनर इक्लिप्स थी, मैंने बहुत शिकायत की भाई क्या चाहते हो भाई क्या चाहते हो, करूँ तो क्या करूँ, जैसे कहते हैं ना ये करूँ कि वो करूँ, क्या करे कि ना करे, कैसी मुश्किल है भाई, सब कुछ तो करके देख लिया, अभी क्या बचा है। तो एक्चुअली में है क्या स्पिरिचुअलिटी? अब देखो मैं ये है योगी हैं बहुत, इनकी बुक पढ़ रही हूँ, क्या यही स्पिरिचुअलिटी है? ये मैजिक के बारे में बातें हैं, चमत्कार के बारे में बताते हैं, इनके लाइफ में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इनके लाइफ में चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं, कभी कोई चमत्कारी बाबा मिल रहा है कोई, और मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करती, बिल्कुल हो सकते हैं चमत्कार, बट वो एनर्जीज आज की डेट में
या तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या तो इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है, या फिर मेरी डेस्टिनी में देखने की नहीं है। बिकॉज इतने सारे चमत्कार देखने के बाद आपको लाइफ तो अच्छी लगेगी नहीं ना। मुझे ने किसी ने मेरी टैरो रीडिंग में बताया था कि मुझे ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। अभी तक तो मैं इसके आई वुड नॉट, भाई ये बहुत बड़े स्वामी हैं, मैं इनका कुछ क्या सकती हूँ, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, अदना सी हूँ सही में। कई बार बहुत वो भी आ जाता है कि भाई किसी ने कुछ लिख दिया और हम उसको वो कर रहे हैं। मगर ये टाइगर स्वामी एक 5th या 6th चैप्टर पे हूँ मैं, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं बुक मेरे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मुझे भी विजन्स आते हैं, मुझे भी चीज़ें पता चलती हैं कि पहले क्या हुआ, और मुझे बाद में पता चलता है अरे मुझे तो पता चल गया था, मैं करूँ क्या उसका। मैं लड़ती हूँ भगवान से, मैं करूँ क्या कुछ, मतलब बहुत आई एम अ वेरी बैड, आई कैन बी अ वेरी बैड चाइल्ड, बैड इनर चाइल्ड, बहुत ज़िद्दी और बहुत बदतमीज़ टाइप की। मुझे गुस्सा चढ़ती है, बहुत गुस्सा। करूँ तो क्या करूँ, इस किसी भी टैलेंट का करूँ तो क्या करूँ। डांस आता है तो करूँ तो क्या करूँ, उसका क्या करूँ, डांस का कैसे, डांस को कैसे कन्वर्ट करें मनी में, नहीं कर सकते। करते हैं लोग, मेरे को तो नहीं हुआ। मेरी तो चीज़ें मैंने डाली और वो कुछ चली ही नहीं। और मैं देखते मैं सोचा कि कभी मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, क्योंकि कभी पावर थी नहीं उतनी, कभी पावर डेवलप थी ही नहीं। जब होती तो बनते ना। सच्चाई तो यही है कि एक्चुअली आई न्यू फ्रॉम इनसाइड, चमत्कार ऐसे नहीं होते हैं। चमत्कार के लिए परमार्थ करना पड़ता है, और हो सकता है कि आपकी कभी लाइफ ऐसी हो जैसे मेरी भी है। अभी तक तो मैं यही बोलूँगी भाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, सर्वाइवल ही कर रहे हैं। चाहे हम स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नए आयाम भी देखते हैं, फिर भी बाद में वापस सर्वाइव कैसे करोगे। दैट इज़ एक वो जैसे जो कि शायद इनको पता नहीं कि थी कि नहीं थी, सबको नहीं होती है। बट अब मेरी लाइफ का तो यही है कि भाई एक तरफ से आप स्पिरिचुअल आयाम तय कर लो, एक तरफ से आप मेडिटेट कर लो, या कुछ भी कर लो। मेडिटेशन में भी मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मगर हाँ मुझे इतना पता है कि मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में, यानी कि अपने सपने के लोग में बहुत अच्छी हूँ। मुझे सुला दो तो मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं वहाँ पे मेरे एक्चुअल एक्सपीरियंसेस करती हूँ, बस उतना ही मेरे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत डीप होते हैं। वो भी बहुत बड़ी बात है भाई, ऐसा नहीं। बहुत डेप्थ वाले स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मुझे लाइफ के रियलाइजेशंस देते हैं, अपने डिसीजंस, मेरे ड्रीम्स देते हैं मुझे कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना। कुछ ड्रीम्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, कुछ नहीं किए। सो कुछ तो है। अगर मेरे अंदर इच्छा है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ, कुछ तो है। कभी कभी लगता है कुछ नहीं करना, और कभी कभी लगता है कि पता नहीं कितना कुछ करना है। तो कुछ तो है, बट वो कैसे होगा ये नहीं पता। बट यहाँ पे क्वेश्चन मेरा था कि भाई एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है क्या, है ना। एस्ट्रो टॉक जैसे प्लेटफॉर्म पे काम करके मुझे लगता है कि यार कितना एक नेगेटिव एक तरफ से कुछ लोग बहुत अंधाधुंध विश्वास कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी पर, एक तरफ से बिल्कुल रिजेक्ट किया हुआ है कम्युनिटी ने, जो कि थॉटफुल कम्युनिटी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत रिजेक्ट किया हुआ है। इवन ऐसे लोग जैसे आचार्य प्रशांत जो ज्योतिष के अगेंस्ट हैं बिल्कुल। तो भाई ऐसे में मैं सोचती हूँ कि यार वो कह रहे हैं कि उनकी बातें भी गलत नहीं है पूरी तरह से, आई विल नॉट से कि वो गलत है। वो ये कह रहे हैं कि अंधा मत, लाइक एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं कि किसी का एक अंधा विश्वास तोड़ के अपने प्रति अंधा विश्वास बना रहे हैं। कुछ तो अंधा विश्वास तोड़ रहे हैं कि मून का असर होता है, लूनर इक्लिप्स का असर होता है, बट आसपास के जो वाईफाईज हैं, आसपास के जो टावर्स, उनका भी तो असर होता है। तो एनर्जी इज एनर्जी। तो जो पुराना ज्योतिष चला आ रहा है उसके साथ हम बहुत कुछ नया भी जुड़ गया है ना। राहु का असर भी तो बहुत जुड़ गया है जो पुराने ज्योतिष में नहीं था ना। ये आचार्य जी इन योगी के सामने योगी कह रही हूँ, परमहंस योगानंद बहुत ही वेल नोन गुरु। अब इनके समय में राहु का असर तो नहीं था ना इतना। राहु की एनर्जी इतनी चीज़ों को करप्ट नहीं करती थी। आजकल केवल मून का असर नहीं है, सन का असर नहीं है, आजकल ये टावर्स का असर है, आजकल केमिकल्स का असर है। उनकी एनर्जी को कौन देख रहा है? उनकी एनर्जी को भी जो ज्योतिष जो है वो एक्सप्लोर करना, ज्योतिष की भी तो बस की बात नहीं। ज्योतिष इज लाइट। राहु को एक्सप्लोर करना में थोड़ा सा तो पेशेंस लगेगा ना। आप एक्सपेक्ट करते हो ना, इवन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ज्योतिषों को, आप ही पेडेस्टल में बैठा के उनको ही डेविल बना रहे हो। आप एस्ट्रोलॉजर्स को डेविल बना रहे हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन्स को डेविल बना रहे हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग इन दिस कलयुग ना। दे आर नॉट, हाँ बहुत
वो भी कभी कभी ये सोचते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें लागू हो भी जाती हैं जो कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड राहू में नहीं फंसे हुए, बट डीपर सोल यू आर, उतना ही आप कॉम्प्लिकेटेडली राहू में फंसे होंगे। और आपको लग रहा है ना सिंपल लाइफ है, सिंपल लोगों के लिए सिंपल प्रेडिक्शन होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लोगों के लिए सिंपल प्रेडिक्शंस कैसे एक्सपेक्ट करते हो? फिर सरे से रिजेक्ट कर देते हो स्पिरिचुअल पर्सन्स को कि भैया स्पिरिचुअल पर्सन तो बेकार है। तो वहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन का कॉन्फिडेंस भी तो लूज होता है ना, कुछ का नहीं भी होता। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत अभी तक जो है लूज तो नहीं होता मेरा उतना ज़्यादा, बट स्टिल आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ सर्चर, मैं ढूंढ रही हूँ। अभी मेरी कोई जर्नी एंड नहीं हुई, हो सकता है मैं यही सर्च करते करते एंड हो जाए मेरी जर्नी। ये भी हो सकता है बात करते करते, या ये मेरे लिए कि उसके मेरी लाइफ में बस यही है कि मैं बस शेयर करती रहूँ अपनी विडम्बनाएं, अपनी कन्फ्यूजन्स, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क, माई क्वेश्चन नेवर एंड्स। अगर कोई मुझे मेरे कहे कि क्वेश्चन मत करो, तो ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक मुझे जैसे कहते हैं ब्लॉकेज आप दे दोगे, पत्थर खड़े कर दोगे, मुझे क्वेश्चन नहीं करूँ मैं, क्यों? आई वॉन्ट टू नो द ट्रुथ वॉट इट इज, इवन इफ देर इज नो ट्रुथ, even if what is there is in front of them, in front of me, that is the truth, but I am a truth seeker, तो वो मैं कैसे छोड़ दूंगी? मेरे लिए ट्रुथ की परिभाषा ये है कि सब कुछ कनेक्ट होना चाहिए। अगर कहीं में भी कोई डिस्कनेक्शन है वो ट्रुथ नहीं है। ये मेरे लिए ट्रुथ की परिभाषा है। अगर किसी ने एक चीज़ बोली, अगर मैं कनेक्ट करती हूँ, स्पिरिचुअल गुरुज को भी कनेक्ट करती हूँ, अगर मदर टेरेसा ने ऐसी चीज़ बोली, अगर आचार्य प्रशांत ने ऐसी बोली, और हम उसको दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अच्छा उनकी चीज़ एक है, देखो ट्रुथ तो एक ही होगा ना अल्टीमेटली, तो सब ठीक है। और हम उस ट्रुथ को एक्सप्लेन समझ नहीं पा रहे हैं, कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं तो कोई झूठ बोल रहा है। अब इतनी मेरा कहना यह है कि भाई ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? इतना सब कुछ मेहनत करके, इतनी तपस्या करके झूठ क्यों बोलेंगे? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कि हम उनके सच को वो जिस तरह से बोल रहे हैं, या तो वो एक्सप्लेन करने में उनकी प्रॉब्लम है, या हम समझ ही नहीं पा रहे, या फिर झूठ पे राहु का लेप भी है, या फिर उन्होंने तो सच बोल दिया, उसके बाद राहु का लेप कलयुग करता जा रहा है, वो भी तो सच है एक ना। अभी मैं मदर टेरेसा के वीडियोस देखती हूँ जिसमें उनकी पर्सनालिटी कितनी क्रूर थी, कितनी गंदी थी, इस पे लाखों व्यूज़ वाले वीडियोस हैं। एंड आई वाज लाइक, मदर टेरेसा के ऊपर भी वीडियो बन सकता है? और एक और बना था, आई डोंट नो किस पे, कुछ ही लोग छूटे हैं, गांधी जी भी नहीं छूटे थे। सो वो गांधी जी जिन्होंने अपनी ऑटोग्राफी में अपने आत्म जो कहते हैं ना परिचय, अपना आत्म परिचय, अपने आप को इतना ज़्यादा वो हर चीज़ को खंगालते थे, कोशिश करते थे वो अपनी तरफ से पूरी। अगर उनके बारे में भी मतलब ऑब्वियसली उनके कुछ डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। इतनी बड़ी इंडिया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंडिया में एक पर्सन को आप डिसीजन लेने को बोल दोगे और कहोगे कि अरे यार इसने गलत डिसीजन लिया, हाउ डेयर यू डू दैट, हाउ डेयर you can't give the power to any single person। गलत तो होना ही था ना डिसीजन, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए तो कोई ना कोई डिसीजन गलत होगा ही होगा ना। सो nobody can be completely right or wrong। और ठीक है, इफ़ यू डेयर ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, क्योंकि आप किसी को अगर बाद में भी गॉड भी बोलते हो, अपने माँ बाप को भी आप गलत बोल सकते हो। इन द थॉट प्रोसेस एनीबडी कैन बी रॉन्ग नो। दिल से प्यार कर सकते हो और मुँह पे रॉन्ग बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट, आई डोंट थिंक सो इट इज़ रॉन्ग। अगर आप कोई दिल में ग्रजेस लेके नहीं बैठे हो, तुम बोल सकते हो जो बोलना बोलो। और ग्रजेस लेके भी बैठे हो तो ग्रजेस भी क्या है, वो भी कभी ना कभी सॉल्व होंगी ना, वो कहीं ना कहीं हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है ना ग्रज। अब सागर से सारी बूंदें निकली हैं, बिखर गई इधर उधर, अब एक बूंद ने कहा उस बूंद ने मेरे साथ ऐसा किया, इस बूंद ने ऐसा किया, उस बूंद ने ऐसा किया, अरे उनकी क्या गलती है? सब लोग अलग अलग जगह पे गई, अलग अलग चीज़ें, कोई उड़ गई, कोई मिट्टी में मिल गई, कोई पत्थर पे ही रह गई, किसी को किसी जानवर ने पी लिया, सबकी अलग अलग डेस्टिनी थी ना, तो सबने एक यूनिक रूप धारण कर लिया आगे जाकर। आई तो सागर से ही थी,
सो अल्टीमेटली तो नोबडी इज़ दिस इज जस्ट अ प्रोसेस, ये चलती जाएगी प्रोसेस में। सही, ये बूंद सही, ये बूंद गलत, तो क्या ही फ़ायदा है। हर बूंद अपनी अपनी लाइफ जी रही है ना। बहुत मुद्दा आता है स्पिरिचुअलिटी का यहाँ पर। तो जब मैं स्पिरिचुअलिटी में गई, स्पिरिचुअल कम्युनिटी यहाँ पर, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें, वही सारे अपने लेसन सीखे, बिट्रेयल के, और मैं कहीं छूट गई हूँ। मैं कहीं छूट गई हूँ, और छूट वहाँ पे इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ रोक रहा है स्पिरिचुअल कम्युनिटी के बारे में बोलने में। बिकॉज मैं बहुत सारा सच बताऊँ तो मैं आपको झूठ ही नहीं बोलूँगी। मैं टैरो कार्ड से बहुत गाइडेंस लेती हूँ, मेरी पूरी लाइफ टैरो कार्ड के थ्रू जाती है, बिकॉज दैट्स अ वे आई कम्युनिकेट टू माई गाइड्स एंड आई ट्रस्ट। गुस्सा भी है, ट्रस्ट भी है, बिकॉज और ऑप्शन क्या है मुझे बताइए। What is the other option? You have to trust something, no? You have to trust either physical reality, आंखों को देखा ट्रस्ट करो, या फिर जो आपको फील होता है वो ट्रस्ट करो। देखिए, आंखें तो मेरी कमज़ोर है, मेरी आंखें तो मुझे धोखा देती हैं, इसलिए मैं अपनी आंखों पे ट्रस्ट नहीं करती, इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा नहीं करती। मगर क्योंकि आंखें कुछ दिखा रही हैं, कान कुछ सुन रहे हैं, फील कुछ और होता है, तो कनेक्शन तो नहीं हुआ ना, तो ट्रुथ कैसे हुआ ये, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होता मेरा। तो मैं अपनी फीलिंग पे ध्यान देती हूँ कि वो मेरी, आप मान लो, प्लस पॉइंट है। हाउ आई एम फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ओके, what is my feeling? And sometimes I don't know what I'm feeling, and then I do resort to higher beings, क्योंकि मैं स्टक हो जाती हूँ, लोअर रियलिटीज़ में स्टक हो जाती हूँ, नेगेटिविटी, पेसिमिज्म, डाउनवर्ड स्पाइरल में स्टक हो जाती हूँ। कहाँ से आएगी वो, उसमें फीलिंग्स नेगेटिव ही फीलिंग्स होंगी ना। जो मैंने पाया है ना, मैं इसको शॉर्ट में कर दूंगी, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है। मैंने जो पाया है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है ना, स्पिरिचुअलिटी आज की डेट में, इट इज़ नॉट अबाउट मिरेकल्स, it is not about, even for me I will say, for me it is not only about tarot cards, for me it is not about आपका फ्यूचर बताना। मेरे लिए अगेन इट्स ऑल्सो नॉट जस्ट कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे को फॉलो करो, वो भी मेरे लिए फेल हो गया, वो भी नहीं है। ये भी नहीं है कि मैं सामने दिखूँ आपके, आप मुझे सुनते रहो, वो भी नहीं है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है कि जो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है, शायद मुझे ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोगों के लिए और भी होगी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल हूँ। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी है ट्रस्ट एंड लव, दैट जो मुझे अपनी कुंडली वगैरह भी मैंने देखी, उसमें भी लगा, जो मैंने एसेस किया कि भाई कुछ तो काम नहीं कर रहा, तो शायद यही काम करेगा। तो अभी तक तो मैं ये समझी हूँ कि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट जो लैकिंग है उसको बिल्डअप करना, बिकॉज फ्यूचर जान के है किसी से, एक न्यूज़ चैनल की तरह ज्योतिष से आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्डअप कैसे करोगे, अपनी सोल को कैसे ग्रो करोगे, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने बता दिया, आपने रेमेडी कर ली और फॉलो कर ली, इससे तो वे। हाँ, अगर आप बहुत सेल्फ रियलाइज़ करके उस चीज़ों को कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप कर लो। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिसिंग है जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में देखी। वॉट हील्ड मी, what spiritually uplifted me were connections, true connections, and unfortunately मतलब fortunately unfortunately वो connections, fortunately मुझे connections वो spiritual community के थ्रू मिले, पहले भी मिले थे, बट वो मेरी healing में ब्लॉकेज, उन्होंने ट्रॉमा दिया था मुझे, जो कि normal connections थे। बट जो spiritual community के थ्रू मिले, उन्होंने मुझे डीपर फॉर्म में लव दिया एक्चुअली, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस हुए, और उस कनेक्शन से मेरी हीलिंग हुई। उसके बाद फिर कुछ ब्लॉकेजेस उन कनेक्शंस के थ्रू भी आए। सो मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी आज की डेट में, इस कलयुग में, एक ही सिंपल डेफिनेशन है, कनेक्शंस, ट्रू कनेक्शंस, हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस। वो मिसिंग है, वो आसान नहीं। तो जितने एक्सपीरियंसेस मिल जाए ना वो ट्रू टच के, अरे यार ये कुछ दिल से छुआ, बहुत कम चीज़ें दिल से छूती हैं, जो दिल को छू जाए। जैसे मेरे को फिर स्पिरिचुअल उसमें बहुत दिल से छुआ, जहाँ जहाँ दिल से छुआ ना, वहाँ पे पूरे आंसू अंबार बहने लग गए, दिल पूरा शुद्ध हुआ, मैं अपलिफ्ट हुई, फिर आ गई वापस इसी रियलिटी में। फिर इसी रियलिटी में आ गए जिसमें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, कोई मेरे पे ट्रस्ट नहीं करता,
वही सारा सा जमावाड़ा कलयुग का वही चल रहा है, फिर वही सब कुछ हो गया। बट वो जो मोमेंट्स थे, वो मुझे स्पिरिचुअल अपलिफ्ट करने के, वो तो बस वही थे, कनेक्शन था जो मिसिंग है। और है क्या, तो कहीं ना कहीं किसी ने मेरे दिल को छुआ था और मेरा दिल ओपन हुआ था, उसमें गुबार था, निकला, गुस्सा निकला। और वो निकला क्योंकि वो जो पर्सन जिन्होंने छुआ, जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी के थे, उनसे तो मेरा कोई रिलेशन नहीं था ना पहले, तो मुझे पता था कि उनके थ्रू तो कुछ भी नहीं है चीज़ें। तो ऑब्वियसली गुबार उन पर नहीं निकला स्टार्टिंग में, बाद में तो उन पर भी निकला, वो तो अलग चीज़ है। बट स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो चीज़ रिलीज था ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो क्या यही है स्पिरिचुअलिटी कि हम कब मिस कर रहे हैं? जब हम किसी गुरु से भी जुड़ते हैं तो वो हमारा हार्ट ओपन होता है, हम उनके साथ जुड़ते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, दैट इज़ वॉट वी फील। तो बहुत कुछ स्पिरिचुअलिटी इज़ अबाउट ट्रस्ट एंड लव इन माई वर्ड। जितने भी गुरु हैं उनके प्रति भी हमारी प्यारी मोहब्बत तो जागृत होती है, भक्ति जागृत होती है, क्योंकि उनका हार्ट ओपन है, वो हमारे अंदर हार्ट को ओपन करते हैं, हमारे दुख दर्द को समझते हैं। तो दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। और कोई ज़रिया मुझे दिखता नहीं है अभी। तो हर कोई, मतलब जितने हम जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा अपलिफ्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। बट जुड़ना बहुत दुखदाई प्रोसेस होता है, बहुत दुख मिलते हैं। तो देखिए, आज की डेट में जुड़ना आसान नहीं। आप मुझसे जुड़ोगे, मैं आपसे जुड़ूंगी, बहुत 100 बातें, 100 तकलीफ़ें निकलेंगी, और फिर क्या होगा, टूट जाएगा बंधन। इस बात का भी ध्यान रखना है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। जितने दिल से जुड़ोगे उतना है दिल टूटेगा भी, क्योंकि दिल टूटे हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि दिल ऑलरेडी बहुत ही हम लोग सतयुग से आ रहे हैं, नहीं नहीं, दिल तो बहुत पुराने से टूटे हुए हैं भाई। जुड़ने में टाइम लगेगा, जुड़ने में पूरी दुनिया को चेंज होना पड़ेगा। आई एग्री दैट ये इस सिचुएशन में तो नहीं हो पाएगा, सब कुछ चेंज होना पड़ेगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा, या फिर वो वर्ड जिसमें मैं रहती हूँ उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। आई एम जस्ट अ पपेट जो खड़ी है, देखती रहेगी और चली जाएगी। जब तक वो चेंज नहीं होता तब तक मेरी लाइफ का कोई मिशन है ही नहीं। और चेंज मैं ही कर रही हूँ अपने अंदर, जितना कर सकती हूँ, शायद नहीं भी कर पाती कभी कभी। बट अगेन, मेरी टाइप ऑफ स्पिरिचुअलिटी तभी इफेक्टिव हो सकती है जबकि चीज़ें चेंज हों। और ये चीज़ मैं थोड़ा सा कॉपी कर रही हूँ आचार्य प्रशांत की, जो कि मैं एग्री भी करती हूँ उनके साथ कि भाई करंट रियलिटी में मेरी स्पिरिचुअलिटी नहीं चलेगी। तो मेरी स्पिरिचुअलिटी में कंप्लीट ट्रस्ट है, कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए, जो ना मुझे अभी आया है, ना जब मुझे अभी नहीं आया, अपने गाइड्स पर ही नहीं आया, उन पर मुझे, और जब तक मुझे अपने गाइड्स पे गुस्सा है, उन पे ट्रस्ट नहीं है, तो भाई मेरे को कोई फॉलो करेगा, उसको कहाँ से आएगा? ये तो सच्चाई है ना, मैं झूठ क्यों बोलूँ? मैं गुस्सा करती हूँ, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा करती हूँ उन पर। और फिर क्या होता है, फिर एक इतना गुस्सा आता है और एकदम से मैं कुछ ऐसा वीडियो देखती हूँ जहाँ पे एक मानवता का सीन होता है, काइंडनेस का सीन होता है, तो वहाँ पे दिल पिघल जाता है। वहाँ पे दिखता है यार, किस लिए इतना गुस्सा, इतना छोटा सा जानवर भी इतना प्यारा एक्ट कर सकता है, तो इतना गुस्सा कहाँ से आ रहा है? तो यही विडंबना में उलझी रहती हूँ मैं। और आप भी अपने व्यूज़ शेयर करना, आप क्या फील करते हो स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ट्रस्ट के बारे में, और स्पिरिचुअल लोगों के बारे में क्या आपकी धारणाएं हैं, आप शेयर करना अगर आप यहाँ तक आए हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।